धर्म का नाम पे ये वोट लेते रहेगा? कब तक धर्म का नाम पे ये वोट चलेगा? कब तक ये धर्म का नाम पे वोट चलेगा? आज देखिए बड़ी बात यही है, यहाँ पर तूफान आ रहा है अभी, और बड़ी बात यही है कि शाहनवाज हुसैन आज यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जो मुद्दा हासिल करना था वो कर लिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई जो है ये चुनाव अब हिंदू मुसलमान की तरफ हो रहा है, और जिस तरह का तूफान अभी एकदम से ये आ गया है, क्या इसी तरह का तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में दस्तक दे रहा है? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम डोमजुर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर आज दिन भर तनाव की स्थिति रही। मुद्दा क्या था, पहले मुद्दा बता देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बात करेंगे। दरअसल डोमचूर विधानसभा से 2 बार के टीएमसी के विधायक रहे राजीव बनर्जी, और राजीव बनर्जी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के अंदर चले गए और अब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक भी रहे, मंत्री भी बने, लेकिन उसके बाद में वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उनको Z+ की सिक्योरिटी दी, Y+ की सिक्योरिटी दी, और अब आज उनकी यहाँ पर पदयात्रा होनी थी, लेकिन सुबह से ही यहाँ के लोगों ने काले झंडे लगा दिए। बहरहाल हुआ ये कि पदयात्रा नहीं हो पाई। पुलिस ने उनको बैरिकेड लगा करके इस इलाके में घुसने से मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि आपके पास में यहाँ पर घुसने की परमिशन नहीं है। अब बात ये हुई कि यहाँ के लोग अपनी जीत मान रहे हैं कि हमने उनको घुसने नहीं दिया, लेकिन शाहनवाज हुसैन उस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए थे राजीव बनर्जी के साथ में, और वो अपनी जीत मान रहे हैं कि देखिए हमने ममता बनर्जी को एक्सपोज कर दिया कि ममता बनर्जी की इतनी तानाशाही है कि हम उसके इलाके में घुस नहीं सकते। ये बात 2 बार के विधायक के ऊपर लागू होती है। मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर अब ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इस नैरेटिव की वजह से आज वो अपनी जीत तो मान रहे हैं कि लेकिन क्या तीसरे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, और इससे नुकसान किसको होगा? बताइए क्या कहेंगे। जिस तरह से वो आप अपनी जीत मान रहे हैं कि आपने घुसने नहीं दिया, लेकिन वो अपनी जीत मान रहे हैं कि आप लोगों को एक्सपोज कर दिया कि देखिए ये इलाका कैसा इलाका है, कौन सा पाकिस्तान का इलाका है। ये शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हम घुस नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। अगला बार राजीव बनर्जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने यहाँ से पूरे यात्रा अपने निकाली। ऐसा कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि आज जो पद यात्रा जो वो करने मांग रहे थे, बड़ा जनसभा जो करने मांग रहे थे, उनके लिए लोग नहीं इकट्ठा कर पाए, इसी की वजह से यहाँ से आज उन्हें रद्द करना पड़ा। आज आने देते, आने में कौन सी आपत्ति है? आने में क्या दिक्कत? आने से कल्याण घोषी आएगा, उसका लज्जा नहीं है। राजीव बनर्जी का शर्म नहीं है, उसका शर्म नहीं है। कैसे शर्म से आएगा इलाका में? वो तो आना चाह रहा था, आने देते तो बात खत्म हो जाती है। हम लोग बहुत भरोसे के साथ राजीव बनर्जी को हम लोग बहुत भरोसे के साथ उनको हम लोग खड़ा किए थे। राजीव बनर्जी को बहुत भरोसे के साथ हम लोग उनको खड़ा किए थे। वो ऐसा गद्दारी कर दिया है, उसके साथ कौन देगा ये बताइए? वो खुद हम लोग का नहीं हो सका। साथ दे ना दे, आप उनको वोट ना दे, लेकिन अब उनको घुसने से क्यों रोकना? हम लोग घुसने से क्यों रोका? उसका शर्म नहीं है तो घुसेगा कैसे? उसको शर्म खुद अपने आप को आना चाहिए था। उसको शर्म खुद अपने आप को आना चाहिए था, जो हम लोग उसको इतना वोट दे के भी उसको खड़ा किया। ये बताइए, सुनिए, आप जो बोल रहे हैं कि ढुकने क्यों नहीं दे रहे, वो तो पलटी हो गया ना। था ना टीएमसी में ममता का दाहिना हाथ बन के था ना, आज वो मोदी में चला तो मेरा तो विश्वास उठ गया बेटा। तो ठीक है, आपका विश्वास उठ गया, आप वोट मत दीजिए। 1 मिनट नहीं, वोट का क्या सवाल है? आज अब अगर यहाँ आप आ रहे हैं पनाह लेने के लिए, 1 मिनट, आप यहाँ आ रहे हैं, आज आप ढुक रहे हैं, कल 4 को बजरंगी को लेके आप ढुकिएगा ना, तो आपका तो पावर बढ़ जाएगा। तो कैसे हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे? आपको हम कैसे ढुकने देंगे? आपके 4-5 लोग और भी एक बार हम स्टेट में आपको खड़ा किया, राजीव बनर्जी को। जब हम उसको खड़ा किया, ऊंचा मर्तबा में उसको लाया, आज वो कैसे इस देश का गद्दार हो गया? आप ये बताइए, कैसे गद्दार निकल गया? रुके आप ये कह रहे हैं कि रुके दादा, आप ये कह रहे हैं कि राजीव बनर्जी गद्दार है, हम गद्दार को नहीं घुसने देंगे,
लेकिन सवाल ये है कि उसका भी तो हक है, वो भी चुनाव प्रचार करे। आप वोट नहीं देना मत दीजिए। दादा बोलिए, आप बोलिए। हमारा कहने, खामोश रहो, हम बता रहे हैं। हमारा कहने का मकसद है, हमारा कहने का मकसद है कि आज वो जो बोल रहा है कि हमको ढुकने नहीं दिया, कल वही इंसान को यहाँ का लोग सब हाथ में उठाया, उसको वहाँ तक पहुँचाया। एक माँ बाप एक छोटा बच्चा को पोस पाल करके जब बड़ा करता है तो उससे कुछ उम्मीद रखता है, उसको नीचे से उठा करके ममता दीदी पार्टी में रख करके उसको इतना बड़ा पोस्ट दिया, और वो जो है उस पार्टी से गद्दारी कर गया। तो आने जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। अब बड़े लोगों का क्या मर्तबा है, क्या ये है, कानून है, आने जाना। वो भी तो हो सकता है कि वो आ जाए यहाँ पर और कुछ जो है ये हो जाए, बवाल हो जाए, झगड़ा हो जाए, झमेला हो जाए। लेकिन शाहनवाज हुसैन आज उनके साथ आए। शाहनवाज हुसैन क्या बोलेगा? शाहनवाज हुसैन का क्या औकात है बोलने का? उसका कोई औकात ही नहीं बोलने का। वो क्या है, न विधानसभा। अब पाकिस्तान क्यों बोलेगा? पाकिस्तान लफ्ज क्यों निकालेगा? हम लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, हम लोग तो इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन क्या बोलेगा? वो कोई जीता हुआ है? वो तो खुद हारा हुआ है, उसका तो खुद अपना औकात नहीं मालूम है। सही बात है। तो वो क्या बोलेगा? वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कह रहा है कि शाहनवाज हुसैन ने आज कहा कि मैंने कश्मीर में जाके चुनाव प्रचार किया, हिजबुल के इलाके में प्रचार किया, इस इलाके में क्यों नहीं किया? अरे बाबा, तो वो कश्मीर में जाके प्रचार किया तो उससे गठबंधन करके वहाँ सरकार बना लिया, और उसके बाद में जब उसका साथ नहीं दिया तो वहाँ 370 लागू कर दिया। बड़े बड़े मंत्री को, इसको फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, सबको नजरबंद कर दिया। तुम्हारा जो मर्जी वही करोगे। लेकिन दादा, आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं आप लोग जीत के आ रहे हैं, वो हार के जीत रहे हैं? उनका नैरेटिव तो वो लोग तो जो चला, वो लोग टीवी में जो बात बोलना चाह रहे हैं हम सब समझ रहे हैं। कुछ मत बोलिए, हम बोल रहे, टॉक कर रहे हैं आपसे। हम वो जो बोला कि हम जीत करके हारे हैं, वो तो पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से पहले पूरा मीडिया वाला में इतना प्रचार कर दिया कि उसको नरेंद्र मोदी को पीएम बना दिया। पीएम बनने से पहले 2014 में। अभी बंगाल में हुआ आया पोलराइजेशन पसारा कि हम 200 के पार जा रहे हैं, तुम्हारा 3 सीट है, तुम 200। वो माहौल बना रहा है, जनता को अपने तरफ खींच रहा है कि हम 200 सीट लेकर के सरकार बना रहे हैं। तरह तरह का वर्गला रहा, बात को पब्लिक को माइंड में भर रहा है, समझ गए? मगर ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये जो हिंदू भाइयों को अब दिखाया जाएगा कि देखो वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा, इससे कहीं वो एकजुट होगा या आपके साथ रहेगा? सब एक साथ रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे हम लोग। सुनिए, ये काम उन लोगों का है, बीजेपी वाला लोग ये काम करता है हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुस्लिम का बीजेपी का बस सिर्फ उसका है नारा, हिंदू और मुसलमान। अगर वो हिंदू मुसलमान करना बंद कर देगा, 1 सीट भी नहीं पाएगा, 1 सीट भी नहीं पाएगा वो। ठीक है, हाँ, वो तो जातिवादी का कर रहा है। आज जो कुछ हुआ इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहा है कि मीडिया में तो अब उनके लिए मसाला जो चाहिए था वो लोग लेकर के चला गया। बोलिए। मेरा बोलने का मतलब है, यहाँ का पब्लिक तो राजीव बनर्जी से तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का पब्लिक, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक जैसा रहता है। हम लोग जाते दुर्गा पूजा में आते, जोरा मंदिर में पास में हम लोग तो काली तल्ला में हिंदू भाई लोग हैं, हिंदू मुस्लिम हम लोग एक होते चलते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिल के चलते हैं। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम हम लोग तो हिंदू मुस्लिम का कोई झमेला नहीं है। हम लोग झमेला है बीजेपी से। बीजेपी मतलब भारतीय झमेलाबाज झज्जाबाज पार्टी। उससे आने से उस हरी राम का नाम लेते, झूठ बोलते, हिंदू लोग से वोट ले रहा। ये देश जो है राम रहीम का देश है। आप इतना बात अदर सोच लीजिए, अदर सपोज एक मिनट, अदर हम अपना बच्चा तो पाल पोस से बड़ा किया, हम अपना बच्चा तो छोटा से पढ़ाया लिखाया, पाल पोस से बड़ा किया। अब बड़ा हो जाने के बाद में वे तो अच्छा पोजीशन में चले जाने के बाद में हम तो नहीं देख रहा है, तो हम उसको घर से बाहर निकालेंगे ना। ठीक है, तो वही चीज हुआ, वही चीज हुआ। आज उसको 1 लाख वोट से पब्लिक जिताया यहाँ का पब्लिक, और यहाँ का पब्लिक से गद्दारी किया, उसीलिए यहाँ आदमी उसको नहीं। ये बात सही है। राजीव बनर्जी यहाँ से 2 बार जीते, विधायक बने और अब की बार मंत्री भी बने, और पिछली बार 2016 में वो 1 लाख वोटों से जीते, ये भी सही है। लेकिन सवाल ये है
अब वो मीडिया के लिए वो जो मसाला निकालना चाह रहे थे उनका तो मसाला निकल गया। सर मेरे पास बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ, बोलिए। ये बीजेपी का कर रैली था, बदमतल्ला नियर मस्जिद है, वहाँ पे सब दुकानों में कहा गया कि बीजेपी का रैली निकलेगा। तो भाइयों हम लोग झमेला चाहते नहीं है, हम लोग झगड़ा चाहते नहीं है, तो आप लोग सब दुकानें बंद कर दे, बीजेपी का रैली आए और आराम से रैली को पार करते हुए चले जाए। मामला ये आया पूरा सामने, मामला कुल मिला के सामने यही आया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोग आए थे, आने के बाद इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला और इनके पास भारी धर्म का नाम पे ये वोट लेते रहेगा। कब तक धर्म का नाम पे ये वोट चलेगा? कब तक ये धर्म का नाम पे वोट चलेगा? आज देखिए बड़ी बात यही है, यहाँ पर तूफान आ रहा है अभी, और बड़ी बात यही है कि शाहनवाज हुसैन आज यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जो मुद्दा हासिल करना था वो कर लिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई जो है ये चुनाव अब हिंदू मुसलमान की तरफ हो रहा है, और जिस तरह का तूफान अभी एकदम से ये आ गया है, क्या इसी तरह का तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में दस्तक दे रहा है? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।